आज हम बात करने वाले हैं जॉन एलिया के हवाले से कि आखिर जॉन एलिया इस तरफ क्यों राग़िब हुए। क्योंकि आज का नौजवान नस्ल, ख़ास कर नौजवान नस्ल जो है, चाहे वो सोशल मीडिया के कोई भी ऐप है तो वहाँ पे जॉन एलिया के अशार भरे पड़े हैं। ये तमाम ऐप्स जॉन एलिया की पोइट्री से भरी पड़ी है। नौजवान नस्ल इसको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं और पसंद करते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जॉन एलिया एक शायर बन गए, और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और ज़िंदगी के आखिर में वो किस तरह से हदायत की तरफ आए। तो एक वाक़या है जॉन एलिया के मुतल्लिक, और वो भी एक सैयद या पीर है जो सैयद है, उन्होंने एक वाक़या शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाक़या ज़रूर शेयर करूं। अगर आप जॉन एलिया को पसंद करते हैं तो ये वाक़या आपको बता सकता है कि जॉन एलिया किस तरह से शायरी की तरफ आए और ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा किस तरह से उन्होंने गुजारा। तो चलते हैं ये वीडियो की तफसील की जानब। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि जॉन एलिया जंग के अंदर एक प्रोग्राम में तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पर एक मौलवी भी आया हुआ था जिसने इस्लाम के ऊपर बात करनी थी, और जॉन एलिया जो है वो अदब के ऊपर बात करने वाले थे। लेकिन इस प्रोग्राम में जो वाक़या रोनमा हुआ, उस वाक़े के मतलब आपको बताने से पहले मैं आपको बताता चले जाऊं कि जॉन एलिया का जो असल नाम है वो सैयद सिबते शाह, यानी कि वो एक सैयद है, वो उनका नाम सैयद सिबते है। तो वहाँ पे ये तशरीफ़ ले गया, तो वहाँ पे एक मौलवी के साथ इनकी तकरार होगी और बहुत ज़्यादा होगी। बात कुछ यूँ हुई कि जब मौलवी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि जो जॉन एलिया है वो शाह साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो उन्होंने वहाँ पे मौलवी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि आप मुझे ना सिखाएं कि मैं कौन हूँ, आप अपना पता करें, अपने आबा व अजदा का पता करें वो कैसे हैं और आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारे। आज ये जायदादें, लैंड क्रूज़र, गाड़ियाँ और महफ़िलों में जाना और लाखों रुपए कमाना, ये किस तरह से कमा रहे हैं। आप मेरे नाना का नाम इस्तेमाल करके कमा रहे हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने एक मौलवी की तौहीन की तो ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर होगी। और एक औरत है, वो भी शायर थी लेकिन थी मालदार। तो जब उसको पता चला कि जॉन एलिया ने एक मौलवी की गुस्ताखी किया, उन्हें खरी खरी सुनाई है, लेकिन हकीकत का किसी को इल्म नहीं था। तो उस वक़्त मौलवी को भी पता चला था कि ये एक सैयद ज़ात है, यानी कि ये एक सैयद ज़ादे है जॉन एलिया। लेकिन पटरी से कुछ हट गए थे कुछ वजूहात की बिना पर। वो आपने बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी होगी कि इनको एक लड़की से इश्क हो गया, उसमें धोखा हो गया, उसकी शादी कहीं और होगी, तो ये इस पटरी की तरफ आ गए। लेकिन वाक़े की तरफ वापस आते हैं। तो जब उस औरत को पता चला तो उस औरत ने अपने एक दोस्त से कहा कि जब जॉन एलिया उस औरत के घर में अक्सर आते जाते थे, शायरी की जो महफिल है वो हुआ करती थी, तो उस औरत ने उस अपने दोस्त से कहा कि जब जॉन एलिया यहाँ पर आए तो उन्हें मना कर दीजिएगा कि वो हमारे घर में या मेरे घर में ना आया करे, क्योंकि उन्हें गुस्सा था कि जॉन एलिया ने एक मौलवी के साथ बहस व तकरार किया। लेकिन हकीकत का उस औरत को नहीं पता था। तो लेकिन वो जो औरत थी वो भी इस्लाम के बहुत करीब थी, वो बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ती थी, और बकौल उस औरत के वो कहती कि मुझे अक्सर बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है, ये शर्फ़ उनके पास है। तो वो कहती कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं दुरूद पाक पढ़ती पढ़ती सो गई, तो मुझे ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में मौजूद हूँ, वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद है। तो हज़रत फ़ातिमा ने उस औरत से कहा कि जल्दी जल्दी से यहाँ पे सफ़ेद चादर बिछा दी जाए, सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उस औरत ने पूछा कि आखिर कौन आने वाला है। तो उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा ने ये इरशाद फरमाया था कि मेरे जो बेटा है वो आने वाला। तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा बेटा, तो उन्होंने बताया कि सैयद सिबते, तो यानी कि जॉन एलिया का नाम लिया कि वो आने वाले हैं। तो उस औरत ने कहा था
कि वो तो पटरी से हट गए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बात की कि वो मेरा और उसका मामला है। तो जब वो औरत बेदार हुई तो वो बहुत ज़्यादा पशेमान थी अपनी इस बात पे कि जॉन एलिया को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो फ़ौरन ही उन्होंने उस बंदे से रब्ता किया जिसको ये कहा था कि आपने जॉन एलिया को मना कर देना है कि वो मेरे घर में ना आए। तो उन्होंने पूछा कि जॉन एलिया को आपने बताया तो नहीं कि मैंने जो बात की? तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं समझता था कि आपने गुस्से में आकर ये बात की है, तो मैंने उनसे ये बात नहीं की। तो उन्होंने कहा शुक्र है कि मेरा जो मज़हब है वो बच गया, मेरा जो इस्लाम है वो बच गया और मैं दायरा इस्लाम से बाहर नहीं निकली। यानी कि उस वक़्त उन्हें पता चला था कि ये वाकई सैयदज़ादे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।